नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों खबर आ रही है कि डीआरडीओ ने लंबी दूरी के एंटी शिप मिसाइल यानी कि LRASM का परीक्षण किया है, जो कि सफल रहा है। बता दें कि डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्च पैड नंबर 4 से इस लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हालांकि इस बारे में मीडिया रिपोर्ट में पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी और कहा कि मिसाइल ने 1700 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज हासिल की है। दोस्तों भारत की ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, ये एक महत्वपूर्ण हथियार होगा जो कि भारत की तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। तटीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये संभावित समुद्री खतरों से इन क्षेत्रों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल अपनी लंबी दूरी की क्षमता और भारत की तटीय सीमाओं को मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो कि दुश्मनों की नौसेना की घुसपैठ को रोकती है। आपको बता दें कि कोस्टल डिफेंस से परे लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्तियों के जो वॉरशिप्स हैं उनमें भी इसे लगाया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की जो आक्रामक क्षमता है वो महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 के बीच में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि एक नोटम वार्निंग जारी की गई थी, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक थी। और इस बारे में मैंने ये बताया था कि ये हो सकता है कि अग्नि प्राइम का टेस्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व रखती है दोस्तों, क्योंकि डीआरडीओ लगातार भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अगले 2 दशकों में अपनी स्वदेशी लड़ाकू जेट बेड़े को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसका उद्देश्य विदेशी सोर्सेस यानी कि स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है और रक्षा क्षमताओं में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 2040 तक इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य अपने लड़ाकू बेड़े के यानी कि फाइटर फ्लीट के 50% से अधिक फाइटर जेट्स को स्थानीय रूप से विकसित लड़ाकू जेट से संचालित करना है और 2050 में 80% इसका लक्ष्य रखा गया है। और इस रणनीतिक योजना के हिस्से में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए अपने ऑर्डर बुक का विस्तार करने का काम कर रही है और 2032 तक ऑर्डर बढ़कर 223 यूनिट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इंडियन एयरफोर्स पहले से ही उत्पादन के लिए तैयार होने वाले 120 LCA तेजस मार्क 2 प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो कि 2032 से मिलने लगेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 40 AMCA फाइटर जेट खरीदने के लिए भी तैयार है, जो कि पुराने F414 इंजन से संचालित तो होंगे। और AMCA मार्क 1 दोस्तों 2032 से 2033 के बीच प्रोडक्शन में आएगा। यही नहीं, वर्तमान को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपने सुखोई बेड़े को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और 114 MRF टेंडर के लिए भी बातचीत शुरू हो चुकी है। और इस योजना से दोस्तों भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी कई बड़े लाभ होंगे। इससे रक्षा क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी, नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और फाइटर जेट्स के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं रखनी होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने रक्षा मंत्रालय से अपने अभिमन्यु US को लेकर बातचीत की है, क्योंकि दोस्तों अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैक्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और साथ ही ये मानव रहित सैन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग का भी प्रतिनिधित्व करता है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने सफलतापूर्वक TIA AV डिजाइन पर आधारित अभिमन्यु US को तैयार किया है, जो कि एक गेम चेंजर होगा और इसे कम लागत, इंटेलिजेंस और एक्सपेंडेबल योग्य होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि इसे वर्सेटाइल और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाता है। अभिमन्यु का इस्तेमाल इंटेलिजेंस, निगरानी, टोही, काइनेटिक अटैक, डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सहित अलग अलग अभियानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभिमन्यु US का डिजाइन लॉयल विंगमैन ड्रोन की अवधारणा के समान है और अभिमन्यु US दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल जो रिस्क होते हैं उन्हें कम करेगा और इन US की बड़ी संख्या में तैनाती करके भारत वर्तमान में जो सीमित संख्या वाले महंगे मानवयुक्त हवाई प्लेटफॉर्म है उन पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी तकनीकें हैं, इसके अलावा जो फैसिलिटी है वो तैयार होना बेहद ज़रूरी है और यही सब शुरू हो चुका है।
आपको बता दें कि डीआरडीओ की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने थर्मल स्ट्रक्चरल टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की है जो कि हाइपरसोनिक वाहनों के लिए है। इस फैसिलिटी में हाई हीट फ्लक्स और लॉन्ग ड्यूरेशन थर्मल टेस्ट किया जाएगा जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जनरेट कर सकता है। और ये जो थर्मल स्ट्रक्चरल टेस्ट फैसिलिटी है, इसमें हाइपरसोनिक फ्लाइट का एक्सट्रीम वातावरण वाली जो कंडीशन है उसमें इसका अध्ययन किया जाएगा जो कि एयरफ्रेम स्ट्रक्चर और डिफॉर्मेशन और अनस्टेडी रिस्पॉन्स का कारण होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट। भारतीय वायुसेना दोस्तों अब तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बढ़ा रही है और आप सब जानते हैं कि इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में 97 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर और दिया जाएगा और अब HAL और इंडियन एयरफोर्स तेजस ट्रेनर की और संख्या में खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर है उसमें 22 तेजस ट्रेनर विमानों को खरीदा जा सकता है और हर तेजस स्क्वाड्रन में 4 तेजस ट्रेनर होंगे जिनका दोहरे रूप में यानी कि डुअल पर्पस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि पहला सिंगल सीट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए पायलट ट्रेनिंग के तौर पर और दूसरा ये मदरशिप और मैन्ड और अनमैन्ड प्रोग्राम में सहयोग कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स अब जल्द ही 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल का अगला जो परीक्षण है वो करने वाले हैं और ये परीक्षण दोस्तों फुल मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा और इस दौरान ये मिसाइल दुश्मनों के टोट टारगेट्स के खिलाफ अलग अलग रेंज से फायरिंग करेंगी, जिसमें कि इस मिसाइल की एक्यूरेसी, रेंज और ओवरऑल परफॉर्मेंस का वैलिडेशन किया जाएगा और एक बार ये डेवलपमेंटल ट्रायल पूरा हो जाता है तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा और ये उनकी प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 30 ऑटोनोमस अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन का ऑर्डर दिया है सागर डिफेंस को, जिनका इस्तेमाल माइन डिटेक्शन, काउंटर मेजर्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग में किया जाएगा। बता दें कि इसमें एक मदर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल होगा जो कि पहले किसी माइन को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद ये दूसरे यूएवी को भेजेगा जो कि सर्विलांस करेगा और ये डिस्पैचेबल होगा जो कि माइंस को जाकर न्यूट्रलाइज करेगा। इसके अलावा ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक प्रोटेक्टिव स्क्वाड का भी काम करेगा नेवल वेसल्स के साथ और इसका छोटा साइज और स्टेल्थी ऑपरेशन जिससे कि दुश्मन इसे पहचान नहीं पाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मार्क 2 वेरिएंट पर काम करना शुरू कर दिया है और ये कदम तब सामने आया है जब भारतीय सेना ने इस हेलीकॉप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात कही थी। बता दें कि ये जो स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मार्क 2 वेरिएंट होगा उसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी होगा और साथ ही इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए जाएंगे जो कि भारतीय सेना के कहने पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना करीबन 200 ऐसे हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कई अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट की जो देश हैं जिनमें कि नाइजीरिया, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट शामिल है, वो भारत निर्मित आर्टिलरी सिस्टम और रॉकेट सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए इन देशों के साथ नेगोशिएशन भी चल रहा है। आपको बता दें कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो पहले चाइनीज़ हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब वो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं क्योंकि चाइना के हथियार एक ख़राब क्वालिटी वाले निकले और साथ ही आफ्टर सेल सपोर्ट भी उन्होंने नहीं दिया और इसके अलावा चाइना ने कई हिडन कॉस्ट इसमें रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजराइल की सबसे ज़्यादा चर्चित और ख़ास तौर पर तैयार की गई मसाडा पिस्टल अब भारत की अडानी ग्रुप के द्वारा तैयार की जाएगी और अडानी डिफेंस इसका निर्माण करेगा। अडानी डिफेंस सिस्टम ने इजरायली वेपन इंडस्ट्री के साथ एक करार किया है और कानपुर में इस पिस्टल को तैयार किया जाएगा जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करेगी और साथ ही इस मसाडा पिस्टल को अन्य देशों को भी निर्यात किया जाएगा। मसाडा पिस्टल की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये एक बार बोल्ट करने पर करीबन 17 राउंड लगातार फायर कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर तक है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो कर रहे हैं, लेकिन अब वायुसेना थल सेना में भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इजराइल से यहाँ आयात होने के कारण पिस्टल काफ़ी महंगी है, लेकिन अब ये भारत में बनेगी, जबकि इजराइल में इसकी कीमत महज $105 है, लेकिन अब सस्ती कीमतों पर यह हमारे देश में उपलब्ध होगी, जिसके लिए अडानी डिफेंस एक एम्यूनेशन प्लांट भी स्थापित करेगा जहां इनका निर्माण होगा।
चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रूस ने अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है, जो कि नई पीढ़ी की है। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा वाले प्रपल्सन सिस्टम के साथ दुनिया भर में कहीं भी जाने वाली क्रूज मिसाइल ब्यूरवेस्टिनिक का सफल परीक्षण कर दिया गया है। हालांकि इस मिसाइल की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने 2018 में ही कर दी थी। बता दें कि ये परमाणु हथियार ले जाने वाली कम उड़ान वाली स्टेल्थ मिसाइल है, जिसके अब तक 13 बार परीक्षण किए जा चुके हैं और ये परीक्षण इसका आखिरी बार किया गया। हालांकि इसकी ज़्यादा तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।